चीनी स्कैंडल के बाद कमीशन बना, तहकीकात हुई। वज़ीर आज़म का वादा तो आपने सुन लिया था, जहांगीर तरीन का नाम भी आया, किसी की पकड़ ना हुई। कोई तय नहीं कर पाया कि 2018 में जो चीनी 55 रुपए फ़ी किलो में थी वो 110-115 रुपए तक कैसे पहुंची। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बिलाशुबा बड़ा पार्लिमानी फोरम है, यहाँ से ऐसी तजवीज़ आना ज़रा हमें सरप्राइजिंग भी लगा है बाय द वे, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड पर है कि हुकूमत ने पिछले महीने जो चीनी इंपोर्ट की है उसकी कीमत मकामी मार्केट रेट से 25 रुपए ज़्यादा है और इस तरह बाहर से मंगवाई गई चीनी में भी महंगी पड़ेगी। और इसके अलावा इन हज़ारों लोगों का क्या होगा जो मिलों में काम कर रहे हैं। तो ये बाय द वे बात किस तरह आप निगलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चाहिए कि वो चीनी माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा करे और इस बात का जायजा ले कि चीनी की कीमत को बढ़ने से रोका कैसे जा सकता है। सो दिस नीड्स टू बी डिसाइडेड। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा आसिफ हमारे साथ। इन्होंने भी ज़रा तायीद की थी इस तजवीज़ की, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कोई छोटा फोरम तो है नहीं, अब बड़ी आम जगह यहाँ से ऐसी बात हो रही है कि शुगर मिलें बंद कर दें, चीनी इंपोर्ट कर लें, बजाय इसके कि अगर कोई जुर्म कर रहा है, अगर किसी ने कातिल बनाया हुआ है तो उसको पकड़ा जाए, उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए। शुगर मिल से सर्टनली सिर्फ मालिकान तो एसोसिएटेड नहीं है, ये एक रोज़गार है हज़ारों लाखों लोगों का, इसको ख़त्म करना मुनासिब तो नहीं है सर। बात हो रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉटन के अंडर कल्टीवेशन जो एरिया है वो सुखड़ता जा रहा है और जो शुगर के ग्रोअर्स हैं, शुगर केन के ग्रोअर्स हैं, वो ज़्यादा एरिया क्लेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉटन की जो क्रॉप है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कम हो रही है। हमारी इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो कपड़े की, लिनन की, बेड शीट्स की, इनकी है। वैल्यू एडिशन उससे वो बहुत बड़ा हमारा सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है एक्सपोर्ट करने में। शुगर जो है वो ज़्यादातर जो है बासर लोग जो है, जिसमें बेशुमार सियासी लोग हैं, शुगर मिल ओनर्स जो हैं वो लोग हैं। अगर उनको हमने कोई इजाज़त देनी भी होती है शुगर की एक्सपोर्ट वगैरह की तो उसको सब्सिडाइज करते हैं ताकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर उनको नुकसान हो रहा हो तो कवर हो। तो जब इतने नाज नखरे उठाने पड़ रहे हैं हमें शुगर मिल ओनर्स के और उसके साथ जो है मुंसलिक जो ग्रोअर्स हैं उनको जो है सही कीमत नहीं मिलती, तो बेहतर है कि हम इंटरनेशनली मार्केट देखें। अगर हमें सूट करे लोकल जो है शुगर बनाने की बजाय तो हम इंपोर्ट कर लिया करें जब ज़रूरत हो। जब ज़रूरत ना हो तो फिर जो है वो शुगर लोकली भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये एक कारोबारी डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपसे फिर ये भी पूछ लेते हैं क्योंकि बड़ा ही एक फोर्सफुल किस्म का आपका जवाब है। तो ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ये कहें कि शुगर कार्टेल सियासतदान बनाते हैं तो कुछ मिल्स तो आपकी पार्टी के लोगों की भी हैं। कभी पार्टी ने ये सोचा कि अपने लोगों से भी पूछगछ कर ली जाए, मतलब कि उधर क्या हो रहा है, क्योंकि ये कल्चर अगर है तो और इसको ख़त्म करना है तो उसमें तो आप शुरुआत अपने घर से करें सर। ये हमारी पार्टी में मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक शुगर मिल है और एक शुगर मिल जो है मियाँ शहबाज साहब की है। इसके अलावा उनकी कोई मिल्स नहीं है। बिल्कुल मैं अथॉरिटी के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ। तो इसलिए ना वो किसी शुगर मिल कार्टेल्स के मेंबर हैं, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तो पिछले 3-4 साल से शुगर मिल बंद पड़ी है। सो ही इज नॉट ओनिंग और रनिंग ही इज ओनिंग ए मिल बट ही इज नॉट रनिंग ए शुगर मिल एट दिस टाइम। उनकी शुगर मिल जो है पिछले 4 साल से काम नहीं कर रही। तो ये इसलिए मेरी पार्टी का जो है ना इसमें माफ कीजिए कोई स्टेक्स नहीं है इसके अंदर। शुगर मिल और शुगर के कार्टेल्स में जो कारोबार हो रहा है। मियाँ शहबाज साहब की एक मिल है बट दैट्स ऑल, और किसी की को मिल नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनकी 10-10, 12-12 शुगर मिल्स हैं, 8-8 शुगर मिल्स हैं, 4-4 शुगर मिल हैं। शुगर की कैपेसिटी जो है उनकी उन्होंने 8,000 की या 10,000 की परमिशन ली हुई है, 25,000 पे चला रहे हैं। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, सिंध में भी मिलेंगे और सदर्न पंजाब में भी आपको मिलेंगे। नहीं, इंडीड वैसे लोग हैं। वैसे सर स्टेक तो है, स्टेक का पोर्शन छोटा हो सकता है, चाहे एक मिल हो या आधी मिल हो, मिल होती है। अगर शहबाज शरीफ साहब की भी मिल है तो ही इज सर्टनली अ स्टेक होल्डर, वेदर इट बी अ स्मॉलर स्टेक और अ बिगर स्टेक। ख्वाजा साहब, अब ये है कि गन्ने की जगह कपास उगानी चाहिए, सर्टनली उगानी चाहिए। हम कितने अरसे से ये मामला उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चीनी पैदा करने के बजाय बाहर से मंगवानी है तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि जनाब क्या दरामदी चीनी मकामी चीनी से सस्ती होगी। ये बड़ा आम क्वेश्चन है क्योंकि
आवाम का मसला महंगाई है और सर्टनली वो यही चाहते हैं कि उन्हें सस्ती चीनी मिले। जी बिल्कुल, जब इंटरनेशनल मार्केट में आपको सस्ती मिल रही होगी तो आप इंपोर्ट कर लें। और दूसरा ये है कि शुगर ने रिप्लेस किया है, शुगर ये गन्ने ने रिप्लेस किया है कॉटन ने, कॉटन ने रिप्लेस नहीं किया। पहले इस तमाम बेल्ट में, सदर्न पंजाब में और सिंध में भी कॉटन ग्रो होती थी, जिसके एरिया को जो है कैप्चर किया है शुगर केन ने। और मैं आपको पानी की एक बहुत बड़ी जिसकी वजह जो है, पानी जिंदगी है मेरे भाई। पानी अगर ना रहा तो ये सारा मुल्क जो है खुदा न खास्ता रेगिस्तान हो जाएगा। आप ऐसी क्रॉप्स ग्रो करें जो पानी कम इस्तेमाल करती हों। हम पानी वेस्ट करते हैं, हमारे इरिगेशन टेक्निक्स जो है मोहनजोदारो के वक्त की हैं, हड़प्पा के वक्त की हैं। तो ये इस सारी प्रॉब्लम के बहुत सी डायमेंशंस हैं, इसके बहुत से रुख हैं जिनको एग्जामिन करना पड़ेगा। हमने वहां पे यही कहा है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में शुगर सस्ती हो तो बजाय अपनी महंगी ग्रो करने के आप इंपोर्ट कर लें। क्यों लोकल जो है यरगमाल बनते हैं शुगर मिल ओनर्स के हाथों, जो है वो लोन भी लेते हैं, ग्रोवर्स को पैसे भी नहीं देते हैं। ग्रोवर्स फिर मिलों के बाहर मुजाहरा कर रहे होते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी होती हैं बाहर लदी हुई गन्नों के साथ, और वो पैसे नहीं देते, ब्लैकमेल करते हैं ग्रोवर्स को। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब। सर्टनली ये गन्ने की कल्टिवेशन का मसला बहुत अब का नहीं है, बहुत पुराना है। और गन्ना आपको पता है जिस भी ज़मीन पे उगाया जाता है उसके बाद वो ज़मीन नाकाबिले काश्त हो जाती है कुछ अरसे के लिए, बिकॉज इट कंज्यूम्स सो मच वाटर। एंड सर्टनली कॉटन जो हमारा फ़ख्र है, जो जिस पे वैल्यू एडिशन हम करते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी कल्टिवेशन ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स कम होती ही चली जा रही है, और सदर्न पंजाब की बेल्ट है ना सारी, जहाँ पे कॉटन भी उगती है ज़्यादा। सजेस्टिंग इट वुड बी अ गुड आइडिया कि कुछ जो जहाँ शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है गन्नों की, तो आप उनको ख़त्म करके बेसिकली कॉटन पे उगाई जाए। सर्टनली मतलब लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन सोचा तो इस पे जा सकता है, और ऑब्वियसली ये तो इंडिविजुअल डिसीजंस ही होंगी।